वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम मिसलेनियस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का टाइप वाइज टाइप पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस टाइप्स बता रहे हैं, यानी इन सारे जो टाइप्स पढ़े उन सारे टाइप्स का मिला हुआ क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि स्क्रीन में दिख रहा है। तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। यहाँ पे 20 वोल्ट ये बैटरी है, इसको कैपेसिटर नहीं मानना। अब यहाँ देखो 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर यहाँ पे है और 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर यहाँ पे है। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है और फिर ये दोनों कैपेसिटर भी सीरीज में है। अब इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट वो पैरेलल में होगा, तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे एक तरह से सॉल्व किया हुआ ही है। जैसे 4 माइक्रोफेराड का सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड, क्योंकि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपॉन n होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटी 4 माइक्रोफेराड है अपॉन n, यहाँ 2 है, तो 4/2 यानी 2 माइक्रोफेराड। उसी तरह से यहाँ पे 4 माइक्रोफेराड अपॉन 2 करेंगे तो ये भी 2 माइक्रोफेराड होगा। अब ये दोनों 2 माइक्रोफेराड पैरेलल में है। पैरेलल इक्विवेलेंट डायरेक्ट अलजेब्रिक सम होता है, तो 2 माइक्रोफेराड इक्वल टू हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड। तो इसका 4 माइक्रोफेराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ बिटवीन ए एंड बी, तो 4 माइक्रोफेराड इसका आंसर हुआ। ना हम लोग इस क्वेश्चन में देखें, इसमें भी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये 6 माइक्रोफेराड ये सीरीज में है और 2 माइक्रोफेराड ये पैरेलल है। अब इसका इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट, इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इन दोनों का जो होगा पैरेलल, उसका इक्विवेलेंट निकाल के हमारा रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। देखो 6 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड, क्योंकि 6/2 करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिकल कैपेसिटर है, मतलब सेम कैपेसिटी है। 6 माइक्रोफेराड बटे 2 करेंगे तो ये 3 माइक्रोफेराड होगा। उसी तरह से यहाँ 2 माइक्रोफेराड प्लस यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड है, यानी पैरेलल सम करेंगे तो पैरेलल में अलजेब्रिक सम होता है डायरेक्ट। 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड, इसका इक्विवेलेंट निकला 3 माइक्रोफेराड। अब हम लोग 3 माइक्रोफेराड और यहाँ पे निकला था 3 माइक्रोफेराड, इसका इक्विवेलेंट निकालें तो ये दोनों पैरेलल में होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कनेक्टेड होगा यहाँ से और ये वाला कनेक्टेड होगा यहाँ से। इसका दूसरा प्लेट यहाँ से कनेक्टेड होगा, इसका दूसरा प्लेट यहाँ से कनेक्टेड होगा, ये पैरेलल में होगा। तो पैरेलल सम निकालें ये 3 माइक्रोफेराड प्लस 3 माइक्रोफेराड का, तो 6 माइक्रोफेराड, जो कि 6 माइक्रोफेराड मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे है 6 माइक्रोफेराड। यही मेरा ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकला। ना हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ भी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर है, यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड का 3 कैपेसिटर है और ये तीनों सीरीज में है। तो इन तीनों कैपेसिटर्स का सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड अपॉन 3, तो ये होगा 2 माइक्रोफेराड। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकला 2 माइक्रोफेराड और यहाँ पे है 4 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों पैरेलल में है, अब पैरेलल सम निकालेंगे तो ये 6 माइक्रोफेराड होगा, क्योंकि पैरेलल में हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 4 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड इक्वल टू हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड। यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। उसी तरह से इस क्वेश्चन में ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने ले कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये C1 कैपेसिटर और ये C2 कैपेसिटर दोनों पैरेलल है। फिर उसी तरह से यहाँ भी C1 कैपेसिटर C2 कैपेसिटर पैरेलल में। अब इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट ये सीरीज में होगा। उसी तरह से नीचे देखें तो यहाँ भी C1 और C2 पैरेलल में है और यहाँ भी C1 और C2 पैरेलल में है। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में होगा। अगर C1 और C2 का इक्विवेलेंट निकालें, या जो कि पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। फिर यहाँ भी C1 प्लस C2। फिर इन दोनों का सीरीज निकालें तो हो जाएगा C1 प्लस C2/2। फिर यहाँ भी वही निकलेगा C1 प्लस C2/2। अब इन दोनों का पैरेलल सम कर देंगे, क्योंकि इन चारों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट और इन चारों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट पैरेलल में होगा। उसके बाद जोड़ देंगे, इसका जो होगा वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो कि होगा C1 प्लस C2। तो इन चारों का इक्विवेलेंट प्लस इन चारों का इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे तो हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी C1 प्लस C2 इसका रिक्वायर्ड आंसर। उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखें बच्चों, यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने ले कह रहा है।
तो यहाँ देखो ये C1 कैपेसिटर, ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 है, ये C2 है और ये C3 है। देखो ये C1 और C1 सीरीज में है और ये C2 और C2 सीरीज में है। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये तीनों पैरेलल में होगा। C1 और C2 का सीरीज इक्विवेलेंट C1/2 और यहाँ पे C2 का इक्विवेलेंट C2/2 और ये C3। अब तीनों को जोड़ दिए, जो आया वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। मीन्स C1/2 प्लस C3 प्लस C2/2 ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ। इस क्वेश्चन में भी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने ले कह रहा है। तो यहाँ पे देखो C ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, फिर यहाँ भी ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, ये तीनों कैपेसिटर भी सीरीज में है। तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट इन तीनों के सीरीज इक्विवेलेंट के साथ पैरेलल में होगा, फिर इसके साथ भी वो पैरेलल में होगा। तो सबसे पहले इसका सीरीज इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा C/3, इन तीनों का भी C/3, इन तीनों का भी C/3 हो जाएगा। अब ये C/3 ये तीनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये पैरेलल में होगा, तो पैरेलल सम निकालेंगे C/3 प्लस C/3 प्लस C/3 तो हो जाएगा C। यानी इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हुआ C इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिए थे फाइंड CAB, ये तुम लोगों को टास्क दिए थे पहले। तो ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को कई बच्चा कंफ्यूज कर रहा था, तो मैं इसलिए डिस्कशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से। देखो ये प्लेन वायर है, तो ये प्लेन वायर है तो ये कैपेसिटर को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि इधर से होकर के कोई भी करंट नहीं जाएगा। जो भी करंट जाएगा यहाँ से होकर के इधर से चले जाएगा। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर इन्वॉल्वड हुआ, ये दोनों कैपेसिटर इन्वॉल्वड हुआ, तो इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटी C/2, यानी C/2 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ भी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने ले कह रहा है। अब यहाँ ऊपर का दो कैपेसिटर देखें, ये दोनों सीरीज में होगा, तो ये सीरीज इक्विवेलेंट C/2। उसी तरह से अब इसका सीरीज इक्विवेलेंट यानी C/2 इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में होगा, तो C/2 प्लस C हुआ। अब फिर C/2 प्लस C इस कैपेसिटर के साथ और इस कैपेसिटर के साथ सीरीज में होगा, तो सीरीज इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इसका। तो इसका सीरीज इक्विवेलेंट इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे 3C/2 होगा। अब इस 3C/2 अब इन दोनों कैपेसिटर्स के साथ सीरीज इक्विवेलेंट निकालेंगे और इसका कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा CAB, यानी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C/8। इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, 3C/8 इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। और ये क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, यानी इनफाइनाइट वेव सीरीज वाला टाइप्स में इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट वेव सीरीज है, यानी कैपेसिटर्स का इनफाइनाइट जाल है। तो इसमें हम लोग किए थे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x मान लेंगे, तो यहाँ पे मान लिए हैं x। तो उसके बाद हम लोग रिपीटेड यूनिट खोजते थे, तो यहाँ पे रिपीटेड यूनिट देखें तो ये रिपीटेड यूनिट है, यानी ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर सब में देखो रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड यूनिट हम लोगों को मिल गया। रीड्रॉ करेंगे सर्किट को, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रीड्रॉ हुआ सर्किट। ये सारे कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटी x माने हैं, उसमें से एक घटा दिए, तो ये वाला यूनिट जो रिपीटेड यूनिट था उसके साथ हम लोग x के साथ लिखे। ये C और x पैरेलल में है, तो पैरेलल सम C प्लस x हुआ। अब ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो सीरीज इक्विवेलेंट निकाल लिए 1/CAB इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस x प्लस 1/C। और CAB यानी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी x मान है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी x का मान आ जाएगा -2C प्लस माइनस √12C²/4। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो पॉजिटिव वाला टर्म ये वाला ले लेंगे। तो CAB बराबर हो जाएगा -2C प्लस √12 इंटू C/4। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगा ए और बी पॉइंट के बीच। इस तरह से हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए। तुम लोग इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे।